आप लोग अन्यथा नहीं मानना, उत्तराखंड की भूमि मनुष्य भूमि नहीं है, वो देव भूमि है, ऋषि भूमि है, अतिशय पवित्र भूमि है। और भजन के लिए महात्माओं ने उसी का चयन किया। भगवान ने भी उद्धव जी को आज्ञा दी तो अपनी पादुका देकर कहा जाओ बद्रिकाश्रम चले जाओ, वहां भजन करो। बद्रीनाथ भेज दिया। साधन भूमि बद्रीनाथ है। नारद जी आज भी वहां साधन करते हैं। उत्तराखंड भजन की भूमि है, साधन की भूमि है। सहज भजन साधन में वहां प्रवृत्ति होती है। स्कंद पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है महाराज जी, स्कंद पुराण में लिखा है कि साधन के लिए सबसे उत्कृष्ट भूमि बद्रिकाश्रम है। और वहीं ये भी लिखा है फल भूमि ब्रज भूमि, साधन भूमि उत्तराखंड है, बद्रीनाथ है, और फल भूमि हमारा ब्रजमंडल है। साधन वहां करो, फल लेना हो तो वृंदावन पहुंचना पड़ेगा। फल भूमि ब्रज भूमि स्कंद पुराण में लिखा है। बड़ी श्रेष्ठ भूमि है। आज भी गुप्त भाव से अनेकों सिद्ध हिमालय में, कंदराओं में आज भी विराजमान है। वे चाहें तो हमें उनका अनुभव हो, दर्शन हो, अन्यथा दर्शन नहीं होगा। एक महात्मा थे हमारे वृंदावन में, श्री सुदामा कुटी के ठाकुर जी के पुजारी थे। उनको हम लोग व्यास जी कहते थे और नाम उनका श्री भगवान दास जी था। सरजू पारीण विप्र कुल में उनका जन्म हुआ था और गौर वर्ण के थे। सुंदर श्रीयुक्त तिलक धारण करते थे, सफेद दाढ़ी, सफेद केस, श्वेत केस। और जब राम जी के सामने बैठते तो ऐसे लगते थे राम जी के दरबार में वशिष्ठ जी बैठे। ऐसी उनकी शोभा थी। अपने संपूर्ण जीवन में नल का पानी नहीं छुआ, कुआं के जल का ही प्रयोग किया। बड़े अच्छे महात्मा थे। उन्होंने एक घटना सुनाई उत्तराखंड में। वो 4-5 संत थे और पैदल का रास्ता था पहले, तो उधर गए और कहीं से किसी ने कहा कि ये रास्ता से इधर से चले जाओ तो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे जहां आपको जाना है। तो वहां कहीं हिमालय में रास्ता भटक गए और रास्ता गलत पकड़ लिया। भटक करके ऐसी जगह पहुंच गए कि वहां के आगे कोई रास्ता ही नहीं था और पहाड़ चढ़कर वहां पहुंच गए। न कोई गांव न कुछ नहीं दिखाई पड़े। बड़े परेशान हो गए, भूखे प्यासे। 3 साधु थे बताया उन्होंने। तो बोले अब तो कोई बात नहीं, अब रात हो गई, कहीं जा सकते नहीं, यहीं बैठ जाओ। वहीं बैठ गए। तब तक एक महात्मा दिखाई पड़े, खड़ाऊं पहन के जा रहे हैं। तो खड़ाऊं पहन के कैसे इतना बढ़िया चल रहे हैं पहाड़ के ऊपर? कहो महात्मा कहाँ? बोले क्या करें महाराज जी, हम लोग भटक गए हैं रास्ता। अरे आपको जहां जाना है वहां से तो आप बिल्कुल गलत दिशा में आ गए हैं, अब आप लौट के जा भी नहीं सकते। भूखे हैं? बोले हाँ, भोजन नहीं किया, बहुत भूख लग रही है। अच्छा चलो हमारे स्थान पर चलो। तो थोड़ी दूर और चलना पड़ेगा। चला करके ले गए वहां और लेकर के वो गुफा थी, उस गुफा में उनका धूना लगा हुआ था। उसमें संत बैठ गए और उन्होंने थोड़ा आलू दिया, आटा दिया, लकड़ी दिया और कहा ये झरना है, इसमें से पानी ले लो और अपना बाटी बनाओ, चोखा बाटी बनाओ और थोड़ा हमको भी दे देना, हम भी ले लेंगे। तो व्यास जी ने रोटी बनाई, वो स्वपाकी थे। उन्होंने रोटी बनाई, रोटी बना करके और अपने शालिग्राम जी को भोग लगाया, उनको भी दिया और पा करके उन्होंने कहा कि इसी धूना के सहारे सो जाओ। गुफा थी वहाँ और धूना था, तो गुफा बड़ी सी थी, उसी में वो 2-3 साधु धूना के सहारे लेट गए। थके हुए थे तो नींद आ गई।
सवेरे जब जगे तो न वहां गुफा, न वहां संत, न वहां धूना, और वो देखते हैं कि हम तो मुख्य रास्ते से जहां से रास्ता भटके थे वहां तीनों के तीनों बैठे। आश्चर्यजनक घटना। माने वहां से चलते तो पता नहीं पहुंचते कब पहुंचते, किससे पूछते वहां। तो वो कोई सिद्ध संत थे, उन्होंने वहां दर्शन दिया और रात्रि को भोजन भी कराया और फिर जहां से वो भटके थे वहां मुख्य रास्ते तक उनको पहुंचा दिया। तो आज भी उत्तराखंड में बड़े बड़े सिद्ध संत हैं। तो लोग तो पता नहीं कहां कहां जन्म लेकर उत्तराखंड में भजन करने, साधन करने जाते हैं, पर उत्तराखंड में उस देवभूमि, ऋषि भूमि में जिनका जन्म हुआ वे सिद्ध क्यों नहीं हो पाते? ये बात विचारणीय है। कारण क्या है? उस मानव भूमि नहीं है, वो देवभूमि है। उस देवभूमि में जन्म लेने के बाद भी वे मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं कर पाते हैं? आवागमन के चक्र से क्यों नहीं छूट पाते हैं? मरने के बाद भूत प्रेत क्यों बन जाते हैं? महाराज, पहाड़ में भूत बहुत होते हैं। पहाड़ के देवी देवता भी बड़े प्रत्यक्ष होते हैं महाराज। ऐसे देवी देवता कहीं नहीं दिखाई पड़ेंगे जैसे पहाड़ में होते हैं। कहां कहां से पालकी उनकी देवताओं की चलती है, बड़ा विलक्षण बात है। लेकिन फिर भी वो सिद्ध नहीं हो पाते। प्रायः क्यों? उसका एकमात्र कारण है, उस देवभूमि में तो जन्म मिल गया पर खान पान शुद्ध नहीं हुआ। प्रायः पहाड़ में रहने वाले लोग मांस भक्षण करते हैं, मद्यपान करते हैं। तो मद्य मांस के दोष के कारण, अशुद्ध आहार के कारण उस पवित्र भूमि की दिव्यता का प्रभाव उनके जीवन में नहीं आ पाता।